गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हमने जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा आईटी सेक्टर्स और उनके स्टॉक्स पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स को देखते हैं। जैसा कि चारों तरफ आईटी सेक्टर्स के लिए बोला जा रहा है, आईटी स्टॉक्स के लिए बोला जा रहा है कि एआई के आ जाने से इनका भविष्य खतरे में है। कहीं ना कहीं बात सही है, इसीलिए थोड़ा सा सेक्टर प्रेशर में है, इनके स्टॉक भी प्रेशर में है। अब चार्ट्स क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। तो जैसा कि ये हमने अभी मंथली चार्ट लगाया है यहाँ पे, ये कोरोना का लो है। जब कोरोना का फॉल आया था 2020 में, उसके बाद मार्केट में एक अप साइड की रैली आई। यहाँ पे एक देखिए आप, एक एक रैली आई ऊपर की तरफ और इसके बाद एक फॉल आया। फॉल कहाँ तक आया? इस जोन में। फिर से यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ, इस लेवल का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और मार्केट फॉल कर गई। इसके बाद हल्का सा अप मूव फिर से आया और जिस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया था पहले, वही इसके लिए अब रेजिस्टेंस बन गया और वहाँ से। तो जैसा कि एक पैटर्न मंथली चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको, हेड एंड शोल्डर है ना, ये हेड, ये दोनों शोल्डर्स। जो लोग चार्ट पैटर्न्स को जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया पैटर्न, यानी कि एक ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये यहीं से मार्केट ने पिछली बार बाउंस लिया था, इस जगह से, और ये आपका हो गया ऊपर का हिस्सा। तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है? देखिए अभी इस जोन में अगर मार्केट, चलिए हम इस पे ड्रॉ करते हैं लेवल्स को। आप भी चाहें तो हमारे लेवल्स को अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। ये एक एनालिसिस है। अब इसमें सबसे ज़्यादा चिंता उनकी है जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं, आईटी स्टॉक्स में जो लोग ऊपर फंस गए हैं, उनकी चिंता है कि वो अब क्या करें। इसमें इस चार्ट में वो क्या करें, जो लोग यहाँ फंस गए हैं, यहाँ फंस गए हैं, तो उन्हें अब अभी अभी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है सेक्टर के चार्ट को देखकर, क्योंकि अभी ये एक रेंज में है और मे बी एक ऊपर साइड की तरफ एक लेग और आ जाए इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें इंडिकेटर्स का यूज़ करके देखते हैं। मूविंग एवरेज का, ट्रेंड को देखने का सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज को आप कॉम्बिनेशंस में देखेंगे तो और आपको देखिए, ये 200, 100, 50 और 20 मेरे स्टॉक सिलेक्शन का ये एक मतलब जितने भी पैरामीटर हैं उनमें से एक पैरामीटर ये भी है कि स्टॉक अगर हम बाई कर रहे हैं तो वीकली चार्ट पे, कम से कम वीकली चार्ट पे वो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। और इसके जो स्लोप हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये लर्निंग का पार्ट है। जब आप हमारी लर्निंग वीडियोस को देखेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा आगे कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना होता है
सेक्टर पे, है ना, कि वो उस स्टॉक का सेक्टर क्या कर रहा है। तो जैसे आईटी की बात करें तो आईटी में आपने देखा कि सेक्टर अभी भी ये प्रेशर में चल रहा है। 200 जो इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है, इससे ये नीचे चल रहा है, और 20 इसको काफ़ी, देखिए 20 से ये ऊपर अभी तक नहीं निकल पा रहा है। अब होगा क्या इसमें, इसमें थोड़ा बहुत अगर इस जोन में स्ट्रगल करती है तो 20 के ऊपर धीरे धीरे आने का प्रयास यहाँ से कर सकती है मार्केट, और फिर वहाँ पे 50 पे रेजिस्टेंस लेगी, 100 पे लेगी, 200 पे निकली, और अगर ऊपर निकलना होगा तो यहीं से स्ट्रगल करके ऊपर निकल जाएगी, और इन सारे मूविंग एवरेज के कर्व्स ऊपर हो जाएंगे, है ना, इस तरह से, और यहाँ से निकल जाएगी। ये तो हो गया कंडीशन नंबर 1। लेकिन अगर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, अगर इसे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है भी और नीचे इसको जाना है, तो ये इस जोन के नीचे चली जाएगी फिर, और आपको वीकली चार्ट को देखते रहना है। ये दोनों लोगों के लिए है, जो लोग यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग ऊपर फंसे हैं और वेट कर रहे हैं निकलने का। तो अब अगर वो फंसे हैं तो उनको देखना है कि ये जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन एरिया है, डिमांड जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कंसोलिडेशन होकर मार्केट ऊपर गई थी, फिर, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार और ये चौथी बार। तो यहाँ पे देखना है आपको कि इस जोन से नीचे ना जाए। अगर नीचे निकलती है तो फिर इसके लिए और नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे, जैसे ये लेवल खुल जाएगा, इसके लिए ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने बताया आपको कि एक पैरामीटर हमने देख लिया, अब दूसरा पैरामीटर देखते हैं। चलिए मंथली पे ही देख लेते हैं। अगर मंथली में इसका जो लो है कोरोना का, लो से और जो अभी रिसेंट का हाई है, इसका लास्ट हाई जो है वहां पे लगाते हैं, तो आप देखिए इसमें एक जोन हमको मिलता है 50 और 61, है ना। ये जोन सबसे अच्छा होता है किसी भी स्टॉक इंडेक्स, है ना, किसी में, कि अगर कोई ट्रेंड ऊपर की तरफ हुई है तो उसमें जो भी, यानी अगर इम्पल्स आया है तो नीचे जो इसकी करेक्टिव वेव आनी है वो 50 टू 61, बस इतनी आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नीचे को मतलब करने लगती है तो एक लेवल और है 78, लेकिन ये ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ से ये 78 पे रुकेगी या नीचे को फॉल कर जाएगी। तो सबसे अच्छा जो इसका गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं 61 को, गोल्डन रिट्रेसमेंट बोलते हैं, कि अगर इतना रिट्रेस कर गई मार्केट तो आप समझिए कि आपका एंट्री जोन बहुत अच्छा है अब यहाँ पे, क्योंकि जब आप सही जगह पे बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। तो हमको एक इंडिकेशन यहाँ से भी मिल रहा है कि अभी हम वेट कर सकते हैं। अब कुछ स्टॉक देख लेते हैं इसमें, तो इसमें इन्फी देख लेते हैं, एक दो और भी देख लेंगे, इन्फी देख लेते हैं पहले। तो इन्फोसिस में हमने कुछ एनालिसिस की है, इसके बेसिस पे आप अपना अगर फ्रेश पोजीशन लेना है तो, और अगर आप पहले से स्टॉक में हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं उसको देख लीजिए। तो जैसा कि इन्फोसिस में ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, और ये इसका एक काइंड ऑफ, चूंकि हमने इसमें जब एनालिसिस की थी तो ये कैंडल ब्रेक होने लगी थी, तो मैंने इसे रेड जोन में किया था। फिलहाल अभी ये ऊपर है तो इसको बाइंग जोन भी कह सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगती तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन हो जाता है यहाँ पे। फिलहाल के लिए अभी सपोर्ट है, चैनल के ऊपर भी है। तो अगर ये होल्ड करती है यहाँ पे तो इन्फोसिस यहाँ तक हमने इसमें पहला मुझे टारगेट दिख रहा है कि ये
1260, 1270 या 1280। चैनल के अपर एंड तक जाती है तो 1500 तक का भाव आ जाएगा इसमें। यहां से फिर से कंटिन्यू करती है तो हो सकता है कि चैनल के अंदर रहे और इस चैनल का जो लोअर एंड है यहाँ पे टेस्ट होते हुए और इस जोन तक आ जाए 700-800 तक। अगर इस जगह पे नहीं होल्ड कर पाती है, ऊपर ना जाके नीचे आती है, तो हमारा ये चैनल ब्रेक हो जाएगा और हम 700 से 800 के बीच में आ जाएंगे। तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं पहले से, उनके लिए हमारी यही रिकमेंडेशन है कि अभी आप फिलहाल इस जगह तक होल्ड कीजिए। ये जो एरिया है चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, आप वीकली चार्ट देखते रहिए और वीकली क्लोजिंग जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि होता क्या है कि कैंडल बनती है और फिर जो है, अब जैसे यही कैंडल बनी होगी पहले, तो जब नीचे गई होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेड हुई होगी, है ना, यहां तक जब आई होगी, क्योंकि ये वीकली है तो किसी दिन ये रेड हुई होगी और फिर से वापस ग्रीन हो गई, है ना। तो अभी आपको इसमें ये देखना है कि हमारा ये लेवल ना ब्रेक हो, तो हम इस लेवल तक का वेट कर सकते हैं। तो और कोई स्टॉक देख लेते हैं, टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस पे काफ़ी प्रेशर है और टीसीएस बहुत ही अच्छा स्टॉक एक समय में था, आज भी है, लेकिन अब वो चूंकि एआई की वजह से प्रेशर में चल रहे हैं स्टॉक्स। टीसीएस में देख लेते हैं हम लोग। टीसीएस क्यों नहीं मिल रहा है भाई? ओके, लोगो चेंज हो जाता है। नहीं, ये दूसरा स्टॉक है। टाटा कंसल्टेंसी। ये हो गया, कुछ गलत डाल रहे थे शायद। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमने पहले से ही थोड़ी बहुत एनालिसिस कर रखी है, और अगर आप देखें तो ये जो कोरोना का फॉल आया था वहाँ से जो इसका हाई है उससे इसका सेक्टर अभी 50 और 61 पे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्टॉक 78 तक आ चुका है। तो क्या ये लेवल अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। आप अच्छे लेवल पे ही रिस्क ले सकते हैं, ना कि यहाँ पे आपको रिस्क लेना चाहिए ऊपर के भाव पे। आप यहाँ पे रिस्क लीजिए, छोटा एसएल बनेगा और आपका अगर एंट्री अच्छी होती है और एसएल छोटा है तो फिर आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा इसमें, है ना। ट्रेंड डाउन है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेंड जो है डाउन है। तो अगर डाउन ट्रेंड है और हमने कॉन्ट्रा बेट लिया है, कॉन्ट्रा बेट का मतलब होता है ट्रेंड के अगेंस्ट बेट लेना। जैसे अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैंने ऊपर साइड का बेट लिया है, तो आपको ये ध्यान रखना होता है भाई कि हमें हमारा एसएल अगर जाता है तो स्ट्रिक्टली हमें अपने आप को ये समझना है कि अगर मेरा एसएल वाला एरिया निकलता है तो मुझे निकल जाना है, ना कि और एवरेज करना है। ट्रेंड के साथ अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे हम एवरेजिंग या पिरामिडिंग सोच सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड के अगेंस्ट है तो बिल्कुल एवरेज के बारे में आपको सोचना नहीं है। तो ये एरिया बहुत परफेक्ट है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे देखिए 78 का लेवल भी है और मतलब 78% रिट्रेसमेंट का, और ये अपना प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था वहाँ पे रीटेस्ट है। तो ये एरिया अपना अच्छा है बाइंग के लिए। तीसरा और कोई स्टॉक देख लेते हैं। चलिए विप्रो को देख लेते हैं। विप्रो पे हमने कोई एनालिसिस हाल फिलहाल नहीं की है, पहले की एनालिसिस कुछ पड़ी हुई है इसमें, मेरे ख्याल से स्प्लिट हुआ होगा, इस वजह से चार्ट ये दिख रहा है इस तरह। इसका भी वही हाल है।
लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेशर में दिखा मुझे वो टीसीएस दिखा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये सारे स्टॉक्स अगर कोरोना से हम सब पे लगाते हैं फीवो, तो कोरोना से 50 और 60 पे ही है, लेकिन टीसीएस ने अपना 70 कर लिया है ना, वो ज़्यादा ही गिर गया अपने टॉप से। तो विप्रो में भी सेम कंडीशन है। विप्रो में भी मैं हम अपना प्लान वही रहेगा, अगर हमें फ्रेश एंट्री लेने हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट एसएल, बिकॉज हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट हैं। ये देखिए यहाँ भी वही चल रहा है। ये मूविंग एवरेज जो है आपको ट्रेंड के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर आपको और सीखना है कि मूविंग एवरेज तो लगा ही है, आपको दिख रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज में किस जगह पे एंट्री लेनी है या किस जगह पे एग्जिट ले लेना है, वो समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और किसी और सेक्टर पे अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो ये हमारी एक छोटी सी एनालिसिस थी। बाकी आपको जो भी अपना निवेश करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और सब अपना रिस्क समझ के आप करिए। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ एक एनालिसिस डाली है कि चार्ट पे ये चीज़ दिख रहा है। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।